बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चों, हमारी सो कार्ड जो हुकूमतें बनती हैं उनके सामने कोई एक टारगेट नहीं होता। वो हुकूमत करने बल्कि हुकूमत मिलने पे ही खुश हो जाते हैं और फिर उस मसनूई इक़्तिदार की निगहबानी और निगरानी करना शुरू कर देते हैं। उनको हर वक्त फिक्र ये सताती है कि कोई लम्हा ये ना आन पहुँचे कि उनके नीचे से कुर्सी छीन ली जाए, बल्कि वो तो ज़ाती मफादात को पहले दिन ही तरजीह देना शुरू कर देते हैं। देखते हैं कि हमें तनख्वाहें क्या मिलेंगी, हमें सहूलतें क्या मिलेंगी, जितने दिन है मज़े से हुकूमत करो, इंजॉय करो फैसिलिटीज़ को। और जहाँ तक कौमी ख़जाने का ताल्लुक़ है, मैं देखता रहा हूँ खुदा ज़रा भी उनकी कोई दिल में कोई उसकी निगहबानी करना, कौमी ख़जाने की उसकी निगरानी करना, और ये इसमें बिलीव ही नहीं करती। जब आप आज से मैंने 45-40 साल पहले मैं वज़ीर बना था, तो हमारे सामने मार्शल लॉ की हुकूमत थी। उसमें जो बजट पेश किया, गुलाम इसाक़ खान हमारे साथ वज़ीर ख़जाना थे, तो बजट असम्बली तो थी नहीं, वो काबीना के सामने ही पेश किया जाता था। तो मैंने बड़ी हरकरेज़ी की, पढ़ा उसको, मगर इतनी बड़ी किताबें होती हैं बजट की कि पूरा कमरा भर जाए, एक एक मेंबर को वो फराहम भी कर दी जाती थी। उसके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए तो उनके ऊपर कागज़, फिर छापा खाना, फिर दूसरा उस पर ही लगा दिए जाते थे। तो मैं देखा, मुझे ऐसे लगा कि हम कोई अमीर तरीन दुनिया का मुल्क है जो अपनी हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको फ्री इनकम टैक्स पे, इंपोर्ट पे मुल्क में ले आ रहे हैं। तो उसमें एक था कि झाड़ू। अब झाड़ू मंगवाए जा रहे थे बाहर से। जब मेरी बारी आई कि बजट पे आपकी क्या राय है, तो मैंने बात शुरू ही यहाँ से की कि जनाब ये झाड़ू जो है ये 12-13 करोड़ के इंपोर्ट किए जा रहे हैं। तो उसमें उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये गुलाम इसाक़ खान जैसा
जो कहते हैं जो शोहरत है कि वो बड़ा कंजूस भी थे, लेकिन वो आवाम के नुमाइंदे तो थे ही नहीं। उन्होंने भी ये तो मखदूम साहब ये ज़रूरी होता है, ये छोटी मिसलेनियस है, छोटी चीज़ें हैं, इस पर कोई ऐसी तो मैंने कहा खैर मुझे और बजट के ऊपर जो मेरे हैं तहफ़्फ़ुज़ात वो तो अर्ज़ कर लेने दे, और मुझे तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी आप इसको रहने दे, इतना वक्त भी नहीं है कि हम तवज्जो दें। तो ये एक मैं आपको रवैये की बात बता रहा हूँ। इस मुल्क के ब्यूरोक्रेसी, इस मुल्क के जर्नैल, इस मुल्क के सियासतदान जो फ्यूडल होते थे पहले, अब सारे जो है वो कारोबारी, वो है हमारे हुक्मरान। पहले फ्यूडल्स ने लूटा, अब तो जो फ्यूडल्स हैं वो भी इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए हैं। जो ये बाकी लोग रहते हैं वो तो मुसलमान बन के पाकिस्तान में तो जिसकी 1 एकड़ ज़मीन है वो भी अपने आप को फ्यूडल समझता है। ये मेंटालिटी की बात है। मैं सिर्फ बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स की बात नहीं कर रहा, 1 एकड़ वाला भी अपने आप को फ्यूडल समझता है। तो ये हमारे रवैये हैं जिन्होंने हमें इस सतह पे पहुंचाया है। और उसके लिए ये सोच भी रखना कि एक पूरा कैपिटल इस्लामाबाद के नाम से हमने एक शहर बसाना है, जिसका पानी का कभी सोचा ही नहीं था कि इसका पानी कहाँ से लाएंगे, क्योंकि ज़ेर ज़मीन जो इस्लामाबाद है उसका पानी तो है नहीं, नीचे पहाड़ी है, वहाँ से पानी तो आता नहीं है। तो फिर उसके लिए वो सोचे समझे बगैर हमने शहर खड़े किए। और वैसे भी इतना नुकसानदेह साबित हुआ ये इस्लामाबाद, पूरे मुल्क की उसकी बुनियादें हिला के रख दी इस्लामाबाद ने। क्योंकि देखें उसकी वजह ये थी कि जो मशरक़ी पाकिस्तान वाले थे वो वहाँ से बजरिए शिप बहरी रास्ता अख्तियार करते थे, तो उस वक्त उनका 300-400 रुपया लगता था, कराची आ जाते थे। तो उनको कराची आके फिर और 1000 मील यानी बांग्लादेश मशरक़ी पाकिस्तान से सफ़र उन बेचारों को करना पड़ता था कि इस्लामाबाद पहुँचे। और फिर इस्लामाबाद की सर्दी में वो एक रात में भी रह नहीं सकते थे, कई मर भी जाते थे यहाँ की सर्दी की वजह से। उनका मौसम कराची के मुताबिक ठीक था, समंदर के मुताबिक ठीक था। तो बहरहाल वो उन्होंने कहा यार इससे बेहतर है हम कैसे जाएं, हम जहाज़ों पे जा नहीं सकते, जो एक आम सा शिप है, एक बहरी जहाज़ है, वो हम आसानी से पहुंच जाते हैं, 2-3 दिन में वो आप पहुंच भी जाता है वहाँ। तो उसको सोचे बगैर बल्कि सोच समझ के इन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के साथ रहना मुश्किल बना दिया गया था। तो फिर आप उनको कम से कम सूबाई खुद मुख्तारी तो देते। उस वक्त हम कहते नहीं जी हमारा जो है इस्लाम में मरकज़ मजबूत हुआ करता है, सूबे नहीं होते। तो अब इसको कोई कहता कि भाई इस्लाम को अगर हम समझते हैं कि वो ये कुरान का फैसला हो गया कि मदीना में मरकज़ था वो मजबूत हुआ, जब वो मरकज़ से हटे कोफा में आ गए, वो शाम में चले गए तो इस्लाम को नुकसान पहुंचा। ये तो
इंतज़ामी मामलात हैं जिसकी वजह से उनके तो 30-40 उस वक्त सूबे थे जब मरकज़ मजबूत था। आसानी क्या थी, जहाँ जिनको जी आमिल बनाया जाता था वो उन शहरों के वाली भी होते थे, आमिल भी होते थे। और आमिल का मतलब होता था वो वहाँ के जो है खलीफा सानी होते थे। वो जो डिसेंट्रलाइजेशन थी उसको तरफ हमने ना देखा। हमने इस्लामाबाद और आज तक हम उसी के ऊपर नाचते हैं कि जनाब खूबसूरत तरीन ये दारुल-हुकूमत है और ये इसको दुनिया का कोई जो कैपिटल इसका मुकाबला भी नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान कहाँ गया? पाकिस्तान तो ख़त्म हो गया, कैपिटल रह गया। और कैपिटल के अंदर भी जो हालात हो रहे हैं, जो लॉलेसनेस है, जो कंट्रोल नहीं आया, फौज का कंट्रोल पूरे मुल्क पे हो गया, इस्लामाबाद में भी हो गया और वो कंट्रोल जो है कभी वापस गया नहीं है लोगों के पास वो वापस गया नहीं है। तो पर मैंने यहाँ से अर्ज़ किया था कि हम कभी मुल्क के ख़जाने की निगहबानी नहीं करते। हमारी जो कमज़ोर हुकूमतें होती हैं उनकी जड़ें अमूमन आज तक पाकिस्तान के लोगों में तो थी नहीं, ना बनी है। और अभी एक ही इससे जहन के उनको मुसीबत छाई हुई है कि जनाब वो फ्री जो उन्होंने भेजा था फ्री इमरान, तो उसको हमने डिलीट करा दिया है। पूरा मुल्क जो है खुशी के शादियाने बजा रहा है कि उसको हमने डिलीट कर लिया है। और उसके ऊपर अमेरिका के और दुनिया के मुबस्सिरीन ने कहा कि भाई डिलीट करना तो ये नॉर्मल बात है कि आपका तकरीबन 40-50 दिन बाद आप नॉर्मली भी डिलीट कर देते हैं। तो अब वो पता नहीं वो ग्राम बेल है जबराइल है जिसका कि वो चूँकि एडवाइज़र है ट्रंप का, तो उसकी वजह से उससे हमने हमारे फातेह अमेरिका क्या नाम है उसका नकवी साहब जो है वो फातेह अमेरिका बन के वापस आ गए। अब वो क्रिकेट के मैदानों में अपने बल्ला लेके वहाँ पहुँचे हुए। तो ये उन्होंने अमेरिका को फतह कर लिया है। भाई मुबारक हो आपको, आपने अमेरिका फतह कर लिया। और बाकी पाकिस्तान तो खैर आपकी आवाज़ गाह है, आप जिधर जाएँ शहज़ादे हैं। क्रिकेट में जाएँ तो शहज़ादे हैं, आप फुटबॉल में चले जाएँ शहज़ादे हैं, आप अखबारों के अंदर प्रेस के अंदर रिपोर्टर बन के फिरे हो तो भी आप शहज़ादे हैं। उसके लिए कि आपकी जो बुनियाद है नकवी साहब, वो आपकी बुनियाद जो है वो बैठा हुआ है। अपना हमारा आसिम मुनीर वो चूँकि उनके साथ जो है मैंने तो पहले भी कहा था कि जोरू का भाई एक तरफ, सारी खुदाई एक तरफ। भाई आप मजबूत हैं, आपका बेस है। आपसे शहबाज शरीफ से कसम उठा दे, वो आपसे डरता है कि कोई बात आपके मजाज से हटकर हो गई तो मेरी वजारत उज़्मा तो है ही नहीं, उसकी बुनियाद ही नहीं है, वो तो सारी फेक है और फेक खबरों पर बनी हुई है। और उस फेक खबरों को रोकने के लिए हमारा जो पीका का आपका एक्ट है उसमें सरदारी साहब ने आज दस्तखत कर दिए हैं। अब वो लॉ है, इट इज़ लॉ ऑफ द लैंड, तो हमने तो उसको ओबे करना है, हमारे मुल्क का कानून है। अगर हमने उसके खिलाफ बात की, पीका के खिलाफ, तो फिर हमें तो
जेल में डाल दिया जाएगा। यार कोई हमने इस मुल्क को मजाक बना दिया है। आपने सीखा ही नहीं है कि मुल्क चलाने के लिए हमें कितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ पहले भी दी, इस मुल्क को बनते हुए भी लोगों ने दी और आज भी दे रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं। सिर्फ जो गरीब लोग हैं, जो आपके टैक्स के अंदर भी उनकी इतनी कैफियत भी नहीं है, मेरे गुर्बत की लाइन से 60% आबादी जिसकी नीचे रह रही हो, उसके ऊपर आज टैक्स वाले कह रहे थे जी क्या इस मुल्क में तो 1000 आदमी के करीब के कितने या वो लोग ही नहीं हैं। तो फिर एक तबसरा करते हैं, बड़ा इनडायरेक्टली बात करते हैं कि यार वो टैक्स छुपाया जा रहा है या और ये कौम टैक्स देने के काबिल नहीं रही। तो क्या कहना चाहते हैं आप? और भाई टैक्स आप लेंगे किससे? वो सारे तो हुकूमत में बैठे हुए हैं, वो तो मनी लॉन्ड्रिंग करते रहते हैं, वो टैक्स कैसे देंगे? वो मनी लॉन्ड्रिंग में लगे रहेंगे तो पहले अकाउंट में तो 1 रुपया भी नहीं होगा किसी के, उनको आप कैसे टैक्स लगाएंगे? तो ये पूरे इस मुल्क का आबे का आबा ही बिगड़ा हुआ है। बस अल्लाह अपना रहम करे, वरना ये उसमें पड़े हुए हैं कि इमरान खान वो कहीं बाहर ना आ जाए। वो तो भाई बाहर बैठा है, जो इतनी बड़ी पार्टी जिसके के पास मैंडेट है, सबसे मकबूल तरीन पार्टी है, काबिल कबूल है या नहीं है, वो उसके साथ जो है वो उस पार्टी में बैठ के, जेल में बैठ के अपनी पार्टी को जिस चाहता है वो उसका रुख मुतय्यन करता है और पार्टी ये उबे करती है लीडरशिप को। वो चल पड़ते हैं अपना अपनी अपनी मंजिल की तरफ और पार्टी कुर्बानियाँ देने के लिए भी तैयार है। तो उसमें ये कह देना ये तीसरी दफ़ा कोशिश कर ले, चौथी दफ़ा कोशिश कर ले, और भाई वो कोशिश ना भी करें इस्लामाबाद पे हमला करने की, फातेह इस्लामाबाद तो आप है इस वक्त, जो हमारी फेक पार्टी है मुस्लिम लीग, वो है फातेह इस्लामाबाद। तो ये तो हर एक को रोक लेगी जो भी आएगा। अब भाई खुदा का नाम मानो, आपके पास जब मैंडेट नहीं है, चोरी कर रहे हो, तो उसके बाद आपकी हैसियत क्या होगी? उस वक्त हमारी जो मईशत है उसकी हैसियत क्या होगी? फिर आप करते रहे छोटे छोटे काम इधर उधर, हमने अमेरिका के वो डिलीट करा दिया, हमने फलां कर दिया। इससे मुल्क नहीं चलते, न इस तरीके से कौमें चलती हैं, ना कामयाब होती हैं। खुदा हाफिज़।